My time with Shiraz. Part 1. Part of speech. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम चैनल माय टाइम विद शिराज। दोस्तों, एज यू नो कि मेरा जो लेक्चर चल रहा है इंग्लिश कोर्स के लिहाज से, जिसमें मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छी इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको डायरेक्ट टेंसेस के ऊपर क्यों नहीं लेकर आ रहा है। इसकी भी दोस्तों कुछ एक वजह है। वो वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब भी हमने एक अच्छा सा घर बनाना होता है, कोई बिल्डिंग बनानी होती है, तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर ईंटें वगैरह लगा के ना डायरेक्ट उसको घर को नहीं बना देते। घर बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस घर की बेस। अगर हम उस घर की बेस को अच्छे से बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा घर ऑटोमेटिक बहुत मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बेस बनाई है। जब तक हम किसी चीज़ की बेस नहीं बनाएंगे वो चीज़ काफ़ी टाइम तक टिक पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। बेस बनाने से यही होता है कि वो चीज़ जो है काफ़ी टाइम तक जो है टिकी रहे, अपनी जगह पर कायम रहे। बिल्कुल इसी तरह टेंस अगर आप सीखना चाहते हैं तो टेंस बनाने के लिए जो आपके लिए बेस चीज़ है वो यही है। वो यही चीज़ है जिसमें इंग्लिश ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ, टू बी, हैव, टू बी, टू हैव, इसमें आप जब आप अपनी बेस अच्छी कर लेंगे तो इंशाल्लाह टेंस के ऊपर अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे। आपको टेंस समझ में आएंगे और आप उनको अच्छी तरह से भी समझकर बोल सकेंगे। तो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया था। होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और आप लोगों को वो समझ भी आई होगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है वो है पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अक्सर स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि सर हमें पार्ट ऑफ स्पीच का पता तो होता है लेकिन हम भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रख पाते। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा तरीका निकाला इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, ताकि वो ज़िंदगी में कभी ना भूलें कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पार्ट ऑफ वो है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच को उर्दू में बोलते हैं बोलने का अंदाज, यानी कि इज्जाए कलाम। कोई भी वर्ड्स दोस्तों, कोई भी वर्ड्स जो आप अपने मुंह से बोलते हैं उसका कोई ना कोई एक मकसद होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बोलने का अंदाज। एनी वर्ड्स वी स्पीक विद आवर माउथ हैज अ पर्पस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो परेशान होते हैं, सर हमें नहीं पता वो कौन से होते हैं। पता भी लग जाए तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता। तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सी छोटी स्टोरी बनाई है, आप वो सुने। इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं भूलेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और वो कैसे कैसे हमने करने, वो फर्दर से भी हम आगे करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक गाँव में ना एक जमींदार रहता था। वो बहुत अमीर था, मालदार था। अब पैसे वाला था। जिसको पैसे वाला होगा, हम जाहिर सी बात है अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे कि भाई वीआईपी पर्सन है, वीआईपी बंदा है। तो ऐसा हुआ कि उसके घर में ना महफिल नात थी। उसने जो है ना अपने मोहल्ले के 8 वीआईपी लोगों को बुलाया जो मालदार थे। उसने उनको इनवाइट किया, मगर उसने जो है एक शर्त रखी। उसने कहा कि जो भी इस महफिल नात में आएगा उसकी कुछ शराइत होंगी। वो शराइत ये होंगी कि 8 के 8 आप वीआईपी लोगों ने गुस्ल करके पाक साफ होके वज़ू करके आना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब दिन आ पहुँचा महफिल नात का। अब जब दिन आया तो उन 8 में से 7 वीआईपी ऐसे थे जिन्होंने नहाए धोए, गुस्ल किया, पाक साफ होके वो लोग गए। लेकिन उनमें से जो एक था ना, वो बगैर गुस्ल के, बगैर वज़ू किए ऐसे ही चला गया। अब था तो वो वीआईपी, लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया। जाहिर सी बात है वो पाक वीआईपी तो ना हुआ, वो नापाक वीआईपी हुआ। तो हम इस नापाक वीआईपी को है कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ना पाक वीआईपी, ठीक है। अब हम इनको देते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब कोई भी आपसे पूछे जिंदगी में कभी भी कोई आपसे पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, आप उसको बताओ। आपके माइंड में सेंटेंस आ जाना चाहिए क्या? कि नापाक वीआईपी। नापाक वीआईपी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। अब हम जो है इन्हें देते हैं नाम, ठीक है। एक को हम देते हैं नाम। एन से बना नाउन, ए से बना एडजेक्टिव,
पी से बना प्रोनाउन, ए से बना एडवर्ब, सी से बना कंजंक्शन, वी से बना वर्ड, आई से बना इंटरजेक्शन एंड पी से बना प्रेपोजिशन। ठीक है, कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? टोटल 8। कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस आ गया नापाक वीआईपी, एन से बना नाउन, ए से बना एडजेक्टिव, पी से बना प्रोनाउन, ए से बना एडवर्ब, सी से बना कंजंक्शन, वी से बना वर्ब, आई से बना इंटरजेक्शन एंड पी से बना प्रेपोजिशन। ये आपके हैं पार्ट ऑफ स्पीच 7। अब हम जो है इन्हें बारी बारी एक एक करके पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा दोस्तों, ये लफ्ज एडजेक्टिव नहीं है, डी नहीं पढ़ना आपने पढ़ना है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। आपको एक एक करके विद एग्जांपल में आपको समझाता रहूंगा ताकि आपको ये सब कुछ जो है क्लियर हो जाए। पता तो हो आपको लग गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं। वो लफ्ज जो कोई भी लफ्ज जो हम अपने मुंह से बोलते हैं उसका कोई ना कोई एक मकसद होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब जो भी हम लफ्ज बोलेंगे ना वो इन 8 में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ ना भाई, खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? एम। मैं कौन हूँ? तो मैं क्या हुआ? नाउन। ठीक है, वो स्कूल जा रहा है, ही गो टू स्कूल, तो ही इसमें क्या हो गया? नाउन। ऐसे आपको बताते जाएंगे। जैसे वो असलम एंड बिलाल इज ब्रदर, तो इसमें जो एंड लग गया वो दो चीज़ों को जोड़ रहा है, वो क्या बन गया? कंजंक्शन। इस तरह वो आपको पता लगता जाएगा एक एक करके फटर के साथ के असल में चीज़ है क्या। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को सब समझ आ जाएगी। तो डेफिनेशन बताइए। अब कैटेगरीज में जो पहली बनती है वो है नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन को हम उर्दू में बोलते हैं इसम। अ नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, आइडिया और एक्टिविटी इज कॉल्ड नेम, नाउन। ठीक है, किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। जैसे सिटी, अली, पेन। किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, अब नाउन देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए जो है ना उनको मुख्तलिफ टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है ताकि आप उसको आसानी से जो है समझ सके। इसमें टाइप्स में जो सबसे पहले आती है वो प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम से मशहूर हो। जैसे किसी स्पेसिफिक चीज, पर्सन के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ होली कुरान। ठीक है, कराची। किसी खास शख्स, जगह या चीज के मुतालिक को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी आम शख्स, जगह या चीज के नाम से मशहूर हो। इसमें स्पेसिफिक का कोई जिक्र नहीं होता, आम होते हैं। जैसे सिटी, पेन, अली। अब सिटी कौन सा मशहूर? कोई सिटी तो है नहीं, आम सा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? कॉमन नाउन। पेन कौन सा? कोई खास पेन तो नहीं है, सिंपल पेन है तो आम है। अली कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, नाम है अली के तो बहुत हो सकते हैं, इसलिए उसके क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स, कॉमन नाउन किसी आम शख्स, जगह या चीज को। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीसरे नंबर पे जो हमारी बनती है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ना, ये किसी फिक्रे के अंदर जो है ना तासुर पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फेयर, हैप्पी। मैंने क्या कहा? जो किसी फिक्रे में तासुरात पैदा करते हैं। ये फिजिकली जो है ना देखे नहीं जा सकते, ना इनको छुआ जा सकता, बस ये महसूस किए जा सकते हैं। अब फेयर, डर। अब इंसान को जितना डर लगेगा वो खुद महसूस कर सकते हैं कि मुझे इस कदर डर लग रहा है। कोई इसको देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, दूसरा कोई महसूस नहीं करता, वो खुद महसूस कर सकता है जो इसके ऊपर गुजर रहा होता है। खुशी भी इसी तरह ही है कि इंसान खुद महसूस कर सकता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आती है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन लफ्ज़ से ही जाएगा, काउंट मतलब काउंट, किसी चीज को काउंट करना, जो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। जैसे पेन, पेन्स, टेबल। ठीक है, जो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन।
पांचवी होगा जो हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क, वाटर, मतलब जितनी भी लिक्विड चीज होंगी वो हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते। पानी को हम काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल। जो हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। छठी पे है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या है, लफ्जी दायरा। कोलेक्ट मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ना, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा कोलेक्टिव नाउन। जैसे एक टीम में प्लेयर होते हैं, जब प्लेयर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो एक टीम बन जाती है। तो टीम हमारी क्या होगी, प्लेयर्स को जोड़ने के बाद जो बन जाती है टीम, उसको हम कहेंगे कोलेक्टिव नाउन। उसके बाद नेशन, कौम एक तो नहीं होती, कौम तो बहुत सारी होती हैं। जब उनको आपस में मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, नेशन। जब चीज़ों को आपस में जोड़ दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। आखिरी में हमारी जो सातवीं है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सी होती है, कौन से होते हैं मटेरियल नाउन, वो होते हैं जो किसी ठोस चीज से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, आयरन, जो ठोस चीजों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। और आपको ये नाउन और इसके टाइप्स के बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो गया होगा। नाउन को क्वालिफाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज ए कार्ड। जो नाउन को क्वालिफाइज करते हैं, इसके अंदर दिस इज अ कार, ये कार, इसके अंदर नाउन क्या है, इसके अंदर नाउन है कार्ड। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज ए ब्यूटीफुल कार। जो नाउन को क्वालिफाइज करते हैं, अब इसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, दिस इज अ कार, ये कार है, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। अब इसको क्वालिफाइज कौन कर रहा है, कार को, ब्यूटीफुल, क्योंकि ये खूबसूरत कार है। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव, जो नाउन को क्वालिफाइज करते हैं। इसके तीन टाइप्स हैं, ठीक है। पहली है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव, तीसरी है सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव जो किसी की खसूसियत को बयान करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे टाल, ठीक है, अली इज अ टॉल बॉय, अली एक लंबा लड़का है। दूसरी है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या होता है, ये देखें, कंपैरेटिव, कंपेयर, मतलब दो चीज़ों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, उसको मुवाजना करते हैं कि दो चीज़ों को आपस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपैरेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव होते हैं। पहले है पॉजिटिव, तीन टाइप है। पहले है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव होती है किसी की खसूसियत को बयान करना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाल, कि अली इज अ टाल बॉय, ठीक है, ये है पॉजिटिव। कंपैरेटिव क्या होती है, कंपैरेटिव मतलब ये देखें, कंपेयर, कंपेयर करना। जब दो चीज़ों का आपस में मुवाज़ना किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव। अब मैं यहाँ लिखता हूँ टालस, टालर, ठीक है। जैसे अली इज अ टॉल बॉय बट बिलाल इज टालर देम, ठीक है, बिलाल जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा है। सुपरलेटिव क्या होगा, सुपरलेटिव होता है वो इन खसूसियत, बड़ी सबसे बड़ी खसूसियत जो इन दोनों में सबसे बड़ा होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा टाल, टालर, अली इज अ टॉल बॉय, ठीक है, बिलाल इज टालर देम बट अमजद इज टालर देम बोथ ऑफ देम। जो अमजद है वो इन दोनों से ज़्यादा बड़ा है। जो सबसे बड़ी खसूसियत को बयान करता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। पॉजिटिव खसूसियत, कंपैरेटिव कंपेयर करना दो खसूसियत को, और सुपरलेटिव दो खसूसियत से बड़ी खसूसियत को बयान करना क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव, ठीक है। होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। जो नाउन को क्वालिफाइज करते हैं क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तीन टाइप मैंने बताएंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दोस्तों प्रोनाउन जो है ना, ये नाउन की जगह बोले जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अली इज गोइंग टू स्कूल, अली जो है वो स्कूल जा रहा है। तो इसमें नाउन क्या है, नाउन इसमें है अली। मैंने क्या बोला, जो नाउन की जगह बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब अली की जगह किसने ले ली, ही ने, तो ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। जो नाउन की जगह आते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है।
प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं कि ही, शी, इट, यू, दे, जो नाउन की जगह ले लेते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। पहली होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कोई बात बता रहा होता है। जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। जो बात को कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जो बात को सुन रहा होता है। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? सेकंड पर्सन। जैसे यू, योर, योर सेल्फ। जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके मुताबिक बात की जा रही होती है वो क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। जैसे इसमें ही, शी, इट, दे, ये सब आ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बात कर रहा होता है। सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा होता है, मतलब जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो कर रहा होता है वो फर्स्ट है, जो सुन रहा होता है वो सेकंड है, और जिसके मुताबिक बात की जा रही होती है वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमारा था प्रोनाउन। जो चौथे नंबर पे जो हमारी आती है वो आती है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? देखें, लफ्ज से कह रहा है एडवर्ब, यानी कि वर्ब के अंदर कुछ ऐड कर देना, यानी कि ऐसे लिख रहे जो वर्ब को क्या करते हैं? क्वालिफाइज, वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज वॉकिंग, वो जा रहा है। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है वॉकिंग, मतलब जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो वर्ब के अंदर कुछ एडिंग कर देते हैं, वर्ब को क्वालिफाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज वॉकिंग स्लोली, वो जा रहा है, वो आराम से जा रहा है। ठीक है, वॉकिंग क्या कहलाएगा? वर्ब, और जो उसको बयान कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्वालिफाइज कर रहा है, वो क्या है? स्लोली। तो स्लोली हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब। जो वर्ब को क्या करते हैं? क्वालिफाइज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब। और आप लोगों को ये समझ आई होगी मेरा ये लेक्चर, जिसमें मैंने आज आपको बताया कि नाउन क्या होता है, नाउन की कुछ टाइप बताई है मैंने आपको, एडजेक्टिव के बारे में बताया है, प्रोनाउन के बारे में और एडवर्ब के बारे में। Goodbye. Part 1.